नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल डोभाल आज फिर एक बार आपके समक्ष आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कुछ अपने आप ही सिलसिला होता चला जाता है। मुझे कोई ना कोई प्रश्न जब विभिन्न माध्यमों से आते हैं तो मुझे लगता है कि उसका जो जवाब है, जो उत्तर है, वो मैं एक वीडियो के माध्यम से भी दूं। मेरे पास किसी ने अभी कल एक प्रश्न पूछा था कि साहब, श्राप क्या होते हैं और क्या श्राप आज भी आज के परिवेश में भी कार्य करते हैं। अब ये अपने आप में वास्तव में एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा, एक सीधी सी बात, तो इस बात को हम सबसे पहले समझ लें कि अगर हम दुआओं के असर पर यकीन करते हैं तो हमें बद दुआओं के असर पर भी यकीन करना चाहिए। अगर हम वरदान के ऊपर यकीन करते हैं तो हमें श्राप के ऊपर भी यकीन करना चाहिए। असल में ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये हमारे मनोभावों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मनोभाव हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं उनमें इतनी शक्ति हैं। श्रद्धा में बहुत शक्ति है। एक मंदिर की सीढ़ी भी उसी पत्थर से बनी होती है जिस पत्थर से उसकी मूर्ति बनी होती है। एक पत्थर पे हम पैर रखकर आगे बढ़ते हैं और दूसरे पत्थर के चरणों में अपना सर नतमस्तक करके हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जो फर्क होता है वो हमारे भावों का होता है और उन भावों को ईश्वर भी महत्वता देते हैं। जहाँ भी आप झुकते हैं वहाँ आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ये तय है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम देखते हैं तो किसी के हम कष्ट पहुंचाना, किसी को उसके मनोवांछित फलों की प्राप्ति नहीं होने देना, ऐसा अगर हम कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसको श्राप कहा जाता है। श्राप, हम दो प्रकार से श्राप को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से श्राप होना। प्रत्यक्ष श्राप का मतलब होता है कि आपने किसी के दिल को दुखाया है और उस दुखी दिल से उस व्यक्ति ने आंसू बहाते हुए कहा कि तुम्हें भी ऐसा ही दिन एक दिन देखना पड़ेगा, तब तुम मेरी पीड़ा को समझ पाओगे। ये हो गया प्रत्यक्ष श्राप। अप्रत्यक्ष रूप से भी कई बार क्या होता है कि आप जिस व्यक्ति को पीड़ा दे रहे हैं वो व्यक्ति तो आपको दुखी मन से, आहत मन से आपके लिए संभवतः आपको श्राप दे रहा है। लेकिन उस आहत मन को लेके जब वो अपने घर जाता है और वो अपनी व्यथा बताता है अपनी पत्नी को, बच्चों को, तो वो भी आहत होते हैं। और जब वो आहत होते हैं तो वहाँ से भी वो श्राप की एक का भाव उपजता है और उसको हम अप्रत्यक्ष श्राप कह सकते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जब भी हम किसी को पीड़ित कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, आप चाहे किसी सरकारी तंत्र का हिस्सा होकर वो कार्य कर रहे हैं या सामाजिक तंत्र का हिस्सा होकर आप कर रहे हैं या पारिवारिक तंत्र का, कुटुंबीय तंत्र का, पड़ोसी तंत्र का, किसी भी प्रकार से अगर आप किसी के मन को आहत करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसकी प्रतिध्वनि के रूप में आप श्राप प्राप्त करते हैं। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्राप एक ऐसी चीज़ है जिसका फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये जल के समान है। और ये बिल्कुल सच है कि श्राप देने वाला व्यक्ति अगर कुटिल मन का है, षड्यंत्रकारी है, पापी है, निराधम है, तो वो व्यक्ति का श्राप का कोई महत्व नहीं होता है। श्राप देने वाले व्यक्ति को सदा हमेशा उच्च कोटि का होना आवश्यक है। जिसका मन स्वयं साफ हो वही श्राप दे सकता है। तो श्राप का फ्लो कहाँ से होता है? श्राप का फ्लो होता है उच्च कोटि के व्यक्ति से निम्न कोटि के व्यक्ति की ओर। यहाँ पे कोटि से मेरा शब्द है, मेरा अर्थ है कि जिसके मनोभाव उच्च हैं वो व्यक्ति ही निम्न मनोभाव के व्यक्ति को श्राप दे सकता है। और मन की स्वच्छता, मन का साफ होना, मन की आपकी आत्मा की जो ध्वनि है वो बिल्कुल उसका अनुनाद होना चाहिए इस ब्रह्मांड से के साथ मिलता हुआ। जो व्यक्ति ओम चैंटिंग, ओम का जो लोग जाप करते हैं, ओम शब्द का जाप करना प्रतिदिन सुबह, वो आपके मन को शुद्ध करता है और आपके अनुनाद को, आपके रेजोनेंस को जोड़ता है इस यूनिवर्स के रेजोनेंस से। तो हमारे हमेशा मन को साफ रखिए, मस्तिष्क को साफ रखिए। आपके तन, मन, मस्तिष्क और आत्मा के बीच में एक संतुलित बैलेंस होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप आहत करेंगे, दुख देंगे, तो वो व्यक्ति से के मुंह से निकली हुई आह निश्चित रूप से फलीभूत होती है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो
अब ये बात आती है कि क्या आज भी हमारे प्राचीन काल में हमारे सारे शास्त्र, आप रामायण से महाभारत तक और उसके पीछे के जितने भी ग्रंथ हमारे हैं, तो समस्त वेदों में श्राप शब्द का भरपूर उपयोग हुआ है। और ये भी बताया गया है कि श्राप के प्रभाव से, ऋषि मुनियों के श्राप से, साधु संतों के श्राप से बहुत सारे लोगों का जीवन एकदम निकृष्ट हो गया, जो जीवन एकदम से अभिशप्त हो गया, नष्ट हो गया, सर्वनाश हो गया। और उन्हीं के द्वारा दी गई वापस श्राप को पुनः वापस लेने की प्रक्रिया के बाद वो व्यक्ति जो है उस श्राप से मुक्त हो पाया है। अब आज का परिवेश और उस परिवेश में फ़र्क इतना है कि आज हम मन में, मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी सारी कोटिंग्स लेके जी रहे हैं हम लोग, जो ओरिजिनली हम पैदा होते हैं, जो जन्म लेते हैं आज के बाद। अब क्या होता है, जन्म लेने के बाद जैसे बच्चा होश संभालता है तो माता पिता संस्कारविहीन है, वो संस्कार उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, कुसंस्कार देख रहा है, कुसंस्कार सीख रहा है। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा संवेदनशील सीसीटीवी कैमरा है आपका बच्चा। वो आपकी हर एक चीज़ को, हर बात को उसके चित्त पे, उसके मन में रिकॉर्ड करता है और उसी का आगे अनुसरण भी करता है। तो हम जब तक हम अपने पाँव पे खड़े होते हैं, जब हम किशोरावस्था पार करते हैं, जब हम प्रौढ़ावस्था तक आते हैं, तो बजाय सात्विक होने के हम लोग इतनी सारी तहों के बीच में दब चुके होते हैं, और वो सारी तहें होती हैं अशुद्धियों की। हम छोटी छोटी चीज़ के लिए झूठ बोलना, किसी को भी तकलीफ दे देना, कष्ट दे देना, अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिसके कारण हम वो शुद्ध इंटेंशन हमारे भीतर नहीं रह गई है, वो शुद्ध तीव्रता हमारे भीतर नहीं रह गई है, जो किसी को भी श्राप देने से तुरंत फलीभूत हो जाए। तो पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वो पढ़े लिखे हों, ज्ञानी हों, नहीं। अगर आपके गांव का कोई भी इनोसेंट व्यक्ति, वो बेचारा पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, वो अपने मुंह से जो बोलता है, जो भी वाणी निकालता है, वो तुरंत उसकी फलीभूत हो जाती है। तो सात्विक मन आपको सीधे ब्रह्म से जोड़ देता है, आपको ईश्वर से जोड़ देता है। तो मन को सात्विक रखेंगे तो आज भी आप श्राप के प्रभावों को महसूस करेंगे। और ये हमारे यहाँ वरदान और श्राप, आज ना आप वरदान किसी को दे पाते हैं और ना ही आज हम श्राप किसी को दे पाते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मन को शुद्ध रखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप श्राप दे पाएँ, सिर्फ इसलिए भी कि आप दूसरों से वरदान प्राप्त कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगले किसी वीडियो के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। समय देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।